बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। आज की टॉपिक हमारी है दरख्वास्त। दरख्वास्त जो है बीमारी जे सबब मोकल लाइ दरख्वास्त है। टॉपिक है बीमारी जे सबब मोकल लाइ दरख्वास्त, बीमारी के सबब छुट्टी के लिए दरख्वास्त। इसकी हेडिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये हेडिंग इस तरीके से डालनी है जो राइट साइड पे, लेकिन वो राइट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको ये दरख्वास्त नज़र आ रही है तो उसी हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने एक पेज पे लिखा है उसी तरह आपको भी लिखना है, ताकि अगर ये सही लिखेंगे तो आपको नंबर बोर्ड के पेपर में आएंगे, सही तरीके से आएंगे। इस मेथड के भी नंबर होते हैं। तो आइए फिर पढ़ने की तरफ। बेखदम जनाब हेड मास्टर साहब, अलब बे जीम स्कूल, नॉर्थ नाज़ामाबाद कराची। नॉर्थ नाज़ामाबाद जो लिखा हुआ है ये आपका किसी भी इलाके का जहाँ पे आपका स्कूल होगा वो ये इलाका आप लिख सकते हैं। जैसे गुलशन में है तो गुलशन एक बार लिखेंगे, अगर कोरंगी में है तो कोरंगी का लिखेंगे, अगर लांडी में है तो लांडी लिखेंगे, अगर न्यू कराची में है तो न्यू कराची लिखेंगे, अगर कहीं सदर में है तो सदर लिखेंगे। जहाँ पे भी स्कूल होगा वो अपने स्कूल के एरिया से हिसाब से लिखेंगे। ये आपको किस पेन से मैंने बताया, आपको ये भी मैंने बताया था ब्लैक पेन से लिखना है। अब देखें कि जो जनाब आला है राइट साइड पे बिल्कुल लिखा हुआ है, उससे बाद जो है आपका लिखा हुआ है गुजारिश आहे त आऊँ। अगर मैंने डैश डाला है ना, डैश मैंने इसलिए डाला है बेटा, तो अगर 6 क्लास वालों के सिलेबस में है तो वो 6 वाले लिखेंगे अपने क्लास का, अगर 8 में है तो 8 वाले लिखेंगे, अगर मैट्रिक के बच्चों को के पास सिलेबस में है तो मैट्रिक वाले लिखेंगे। ये इसलिए मैंने डेट डाला है ताकि आपको उसी जगह पे अपने क्लास का लिखना है। गुजारिश आहे त आऊँ 7वें दर्जे में पढ़ंदड़ आहियां, क्योंकि हमारी ये जो है 7वीं क्लास के सिलेबस के मुताबिक है। गुजारिश है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। मुनजे काल शाम खां वठी तबीयत ख़राब थी पई आहे। मेरी कल शाम से लेकर तबीयत ख़राब हो गई है। जिन्हनि में मथे में सूर ऐं बुखार थी पियो आहे, जिसमें सर में दर्द, मथे कहते हैं सर को, सर में दर्द, सूर कहेंगे दर्द को, और बुखार हो गया है। जिन्हनि जे करे आऊं डॉक्टर साहब खां दवा वरती आहे, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली है। दोबारा देखें, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली है। डॉक्टर साहब मूंखे 4 ॾींहनि जे आराम करण जो मशवरो, क्या कहेंगे, मशवरो ॾिनो आहे। डॉक्टर साहब ने मूंखे माने मुझे भी कह सकते हैं, मेरे को भी कह सकते हैं, मेरे को भी कहते हैं या मुझे कहें, 4 दिन, चैन माने 4 कहेंगे, दिन के आराम करने का मशवरा दिया है। जिन्हनि जे करे आऊं स्कूल अचण खां कासिर आहियां, जिसकी वजह मैं स्कूल आने से कासिर हूँ। कासिर माना नहीं आ सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो अगला पैराग्राफ है हमारा, वो देखें। तिन्हनि करे साईं जिन के अर्ज़ करियां थो ऐं थी। ये थो और थी जो आपको लिखा हुआ है, जो बॉयज़ लिखेंगे तो थो लिखेंगे, फिर थी नहीं लिखना है। अगर गर्ल्स कोई लिख रही है तो थी लिखेंगे और थो नहीं लिखेंगे। इसलिए साईं जिनको अर्ज़ करता हूँ कि मूंखे 4 ॾींहं जी यानी 7/1/2021 खां
1/2021 ताईं मोकल ॾींदा त जीअं आऊं अव्हां जो या जी हैं, गर्ल्स लिखेगी जी और बॉयज़ लिखेगा जो, एहसानमंद रहंदुस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए साईंजन को अर्ज़ करता हूँ कि मुझे या मेरे को 4 दिन यानी 7 तारीख, ये तारीख वो लिखनी है बेटा जो आपका पेपर में आए, उसी हिसाब से डेट डालनी है। ठीक है, ये जो आपको छुट्टी चाहिए और उसी हिसाब से डेट डालनी है, उससे जो डेट लिखेंगे उसी हिसाब से आगे बढ़ने। 7 हैं तो 7, 8, 9 और 10 हैं। ठीक है, 4 दिन हो रहे हैं 10 तक। तो इसी तरह आपको जब भी पेपर करेंगे तो वो पेपर वाले डेट डालेंगे और आगे जो है आपको 4 दिन की करें तो 4 दिन के आगे बढ़ाना है, अगर 3 दिन कहें तो 3 दिन बढ़ाना है, अगर 2 दिन कहें तो 2 दिन का बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कहेंगे यानी 7/1/2021 से खाम आने से कहलाएंगे 10/1/2021 तक छुट्टी दें कि जैसे मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। अवहाँ जो अवहाँ जी फरमामिदार शागिर्द। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स लिखेंगे अवहाँ जी फरमामिदार शागिर्द दियाणी, ये दियाणी यानी जो अलग लिखा हुआ ना ये एक साथ ही लिखेंगे शागिर्द यानी। अगर बॉयज़ लिखेगा तो फिर वो ये से लिखेगा अवहाँ जो फरमामिदार शागिर्द तक। ठीक है, और हम नीचे लिखेंगे अलफ बे जीम, नाम नहीं लिखना है क्योंकि पेपर में मना करते हैं, और अगर नाम लिखेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर से नंबर माइनस भी हो सकते हैं। तो आपको उसी जगह पे अलफ बे जीम लिखना है और तारीख 7/1/2021। ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग और नीचे वाले हेडिंग बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से। और ये 2 पैराग्राफ, जैसे ये नीचे वाला पैराग्राफ है और ऊपर वाला पैराग्राफ, वो भी बिल्कुल ऐसे एक ही साइड पे हो। और अगर ये आप लिखेंगे तो आपके समझो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में आपको कितने नंबर मिले? 2 नंबर यहाँ के होते हैं मेथड के, और आपको जो है 3 नंबर बीच के जो कहानी होती है वो होते हैं। ठीक है, अगर वो मेथड से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर मिलेंगे। वो शार्ट करके लिखवाइए दरख्वास्त, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा, कि जो पहला बच्चा मेरा कोई वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो आपके पास पहली फुर्सत पहुंचेगी, तो आप उसको देखकर, उसको रीड करके, उसको समझ के, और नोट्स को, अच्छे नोट्स को देखकर आप जो हैं अच्छे नंबर ले सकते हैं बोर्ड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।